हेलो एवरीवन यूट्यूब चैनल सीटेट सीडीपी 2019 का पेपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 2022 के हम लोगों ने पेपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, पेपर के शिफ्ट ज़्यादा रहती है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 या 3 पेपर डिस्कस किए हैं, जितना आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सब में घूम फिर के आपसे एक ही पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप जैसे एक बार सारे पेपर को अगर देख लेते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। थोड़ा आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे मतलब इन्हीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करके हमसे पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन, सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू yesterday. According to Lawrence Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage. यानी कि नूर अपना मतलब नूर मान ली ऐसे मानी कि दो सहेलियां हैं, नूर और तान्या, जिसमें नूर अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है और उसने तान्या से ये कहा है कि तुम्हें आज अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने अपना टिफिन तुम्हारे साथ शेयर किया था। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है। देखो नूर ने यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली बात की है। ठीक है, टिट फॉर टैट वाली बात की गई, यानी कि अगर तुमने मेरी कॉपी पे पेन चलाया है तो मैं भी तुम्हारी कॉपी पे पेन चलाऊंगी। अगर तुमने मेरे बैग से अपनी सीट साफ की है तो मैं तुम्हारे बैग से अपनी सीट साफ करूंगी। ये एक्सचेंज वाली भावना होती है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज की। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है, आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। ये रहे कोलबर्ग के 6 स्टेज है। और पहला सेल्फ, दूसरा ये आपका फैमिली और कम्युनिटी के अंदर आ जाता है, तीसरा आपकी ह्यूमैनिटी के अंदर आ जाता है, जिसमें जो पहला यानी कि जो प्री रहता है उसमें ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय गुड गर्ल वाली फीलिंग रहती है। जो आपका कम्युनिटी के अंदर में आता है उसमें लॉ एंड ऑर्डर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी यानी कि प्रिंसिपल कॉन्साइंस मतलब कि जो आपकी यूनिवर्सल लॉ रहते हैं उसी के बारे में बात करता है, पोस्ट कॉन्वेंशनल जिसे कहेंगे। ठीक है, widely held belief about typed characteristic deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो विभिन्न लिंगों के उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूप विशेषताएं जैसे कि मतलब डिफरेंट सेक्सेस के हिसाब से जो उनके काम डिवाइड होते हैं, जैसे जस्ट लाइक कि अगर आप लेडीज़ हैं तो आप खाना बनाएंगी, आप बच्चे संभालेंगी, आप आदमी हैं तो आप बाहर नौकरी करने जाएंगे। ये सब जेंडर स्टेरियोटाइप रूढ़िवादिताओं को दिखाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्साइज एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम where father is involved in household work and mother is doing adventure activities. This move is important because अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया है जस्ट उसका यहाँ पर अपोजिट दिखाया गया है कि हाल ही में एक पाठचर्या में ऐसी कहानी को शामिल करने की विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें जो पिता हैं वो घर के कार्य कर रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, और जो माँ है तो वो साहसी गतिविधियाँ कर रही हैं, वो बंजी जंपिंग कर रही हैं। ठीक है, तो यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है, इज इट्स एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टेरियोटाइप। बिल्कुल, ये जेंडर रूढ़िवादिता जो रहती है उसको समाप्त करने के लिए, ना कि उसके पक्षपात को बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए या फिर विभेदीकरण करने के लिए। ये रूढ़िवादिताओं को खत्म करने वाली चीज़ें हैं। According to Vygotsky, when adult adjust the support to extend the child's current level of performance is called। वाइगॉस्की की यहाँ पे बात की गई है और वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर हिंट की बात की गई है, ठीक है, सहयोग की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिक को डिटेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के अनुसार आपको ये बताना है कि जो हाइपोथेटिक को डिटेक्टिव रीजनिंग होता है ये कब जो है वो किस आपके समय पे किस कॉग्निटिव किस आपकी एज के हिसाब से आपको बताना है किस अवस्था पे आपका ये डेवलप हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मल के अंतर्गत ही आएगा। बिल्कुल, इसी में आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बच्चा सेंटर्ड कब रहता है, तो वो आपका हमेशा प्री ऑपरेशनल पे रहेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज जब पूछा जाए तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाता है। ठीक है,
According to Dash, it is important to understand the social process and influence of the cultural context on children's thinking. डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखो, सांस्कृतिक, समाज, इन सब की बात हमारे लेव वाइगोस्की जी करते हैं। ये सब चीज़ें हमने आप लोगों को कई बार बताई हैं। ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी। अच्छा ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, मतलब कि जो टीचर है, टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड, उसको क्या करना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे की थ्योरी से आपको बताना है। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, उसको ऐसी प्रॉब्लम्स देनी चाहिए जो कि रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन पे वर्क करें। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखना, जैसे सेंसरी मोटर की जो हमारे हमने वहाँ पे प्याजे की बात की थी, ये हमारा जो 2 आता है, 2 से 7 आता है, ये हमारा 7 से 11 आता है, ये हमारा 11 से अबव जाता है। तो बच्चा जो 7 से 11 मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जब बात हम करेंगे, तो यहाँ पर बच्चा रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग करने लगते हैं। और यहाँ पर किस क्लास की बात की गई, 6 से 8 की बात की गई है, ठीक है। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लीजिए अगर 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जा रहा है, तो फिर 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा 11 साल का जो बच्चा है वो 6 क्लास में आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी इसकी अवस्थाएं भी पूछ लेता है, तो आपको कॉन्क्रीट याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो आपका तार्किक गणितज्ञ बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, वो एक हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अनुसार उस पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही मतलब एक्टिव रहेगा। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हाँ बिल्कुल, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता। और संवेदनशीलता, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आप लोगों को मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लिखा है 16, यहाँ पे लिखा है 32, ठीक है। तो अब हम इस चेन को कवर कैसे करेंगे, हमको नहीं आ रहा है, लेकिन जो जो भी बच्चा मैथमेटिकल जिसका रीजनिंग पोर्शन बहुत अच्छा होता है, वो फट से इस चीज़ को समझ जाएगा कि यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है। यहाँ पर अरे यहाँ 32, तो हमें गैप में देना चाहिए था, ओके। यहाँ पर फिर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है। समझ रहे हो ना आप इस चीज़ को। तो वो बच्चा फटाक से इस पैटर्न को क्या करता है, सॉल्व कर लेता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मैनर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल्य, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, बिल्कुल सही बात है। देखो आपको इसमें क्या मैं समझाऊँ, पैसिव अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है, ये तो अपने आप में गलत हो गया ना, रिप्रोड्यूस कर दिया। और रिकॉल भी अपने आप में नेगेटिव शब्द है। मैंने आप लोगों को इतने सारे, अगर आप लोगों ने क्लास 1 से मेरी क्लास देखी है ना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग मेरी क्लास में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही आप लोग इन चीज़ों से कनेक्ट करने लगेंगे। CCE की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूड ओनली फॉर्मेटिव, ओनली सबमिटिव, नेदर फॉर्मेशन नॉर सबमिटिव। अच्छा ये बताओ, ओनली ओनली तो अपने आप में पहले ही गलत हो गया। आपके पास ऑप्शन बचा सी और डी। अब CCE तो फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों ही असेसमेंट को अपने अंदर मतलब लेके चलता है ना, उसके अंदर दोनों ही कंडीशंस आ जाती हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इसे रूढ़िवादिता एवं परिमाण रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics, ठीक है। मतलब बार बार उसे ये कहा जा रहा है कि एक उसके जो समाज के लोग हैं वो शिक्षा में अच्छे नहीं है, वो हर समय बेकार ही करते हैं। तो इस जो रूढ़िवादिता है, जैसे कि आप मान लीजिए मैं ये आपसे कह रही हूँ कि अरे यार आपकी जो कैटेगरी के लोग हैं ना, वो हर समय रिजर्वेशन रिजर्वेशन चिल्लाते रहते हैं,
या फिर मैं आपसे कह रही हूँ यार जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं ना उनको हमेशा ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं पेपर क्लियर करने के लिए। या फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि यार आपकी जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना वो या जो गर्ल्स होती है ना वो मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं। तो इस टाइप की स्टीरियोटाइप चीज़ों को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टोरी और एग्जाम्पल्स उनके आगे रोल मॉडल्स रखने चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी समस्याएं थी कि हमको रिजर्वेशन लगाना पड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमको ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लड़कियां मैथ्स में हर समय बेकार नहीं होती हैं। ऑल राइट। तो इन सब के पीछे एक स्टोरी होती है, एक एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको बच्चों के सामने रखने चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम वही है कि जहाँ पर हर बच्चा, एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। एटीट्यूड नहीं, लेबल नहीं करना है, ओनली नेगेटिव वर्ड है। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, एक बच्चा है जो निम्नलिखित लक्षण क्लास में दिखाता है, जैसे कि प्रदर्शित करता है पढ़ने में चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, ठीक है। पुअर वोकैबुलरी, ठीक है। डिफ़िकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड। तो ये सब किस चीज़ के इंडिकेशन होते हैं? तो ये सब इसी चीज़ के इंडिकेशन है कि एक बच्चे को थोड़ा-सा लर्न करने में डिसेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। स्वलीन नहीं है वो, क्रिएटिव स्टूडेंट नहीं है, क्रिएटिव स्टूडेंट्स के ये लक्षण नहीं होते। आप किसी बच्चे को मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी भी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो कि अधिगम असशक्त वाले विद्यार्थी, यानी कि उन बच्चों को पढ़ने में थोड़ी-सी डिसेबिलिटी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। थैंक यू।